वी वुड बी डूइंग सम कन्वेंशनल चैप्टर्स अभी। ठीक है, नाउन्स वगैरह जो होते हैं कन्वेंशनल चैप्टर्स होते हैं जो हम क्लास 1 से पढ़ते हुए आते हैं, राइट। क्लास 1 में टीचर्स इंट्रोड्यूस अस टू नाउन्स। अब यहाँ से द अप्रोच चेंज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जो नाउन्स हमने स्कूल में पढ़े हैं और जो नाउन्स हम अब पढ़ेंगे, देयर हैज़ टू बी अ चेंज इन अप्रोच, राइट। स्कूल में हमने क्या पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़े होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड ऑल दैट। किसी भी पेपर में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई टाइप प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, राइट। सो आपको थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, अब यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और यहाँ से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड कम इन नाउन्स, राइट। तो नाउन्स के कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में। तो क्या होता है नाउन्स, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज अ नाउन, सबको पता होगा। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, सबको पता है ना ये। तो अब आइडियली अगर हम बात करें एग्जाम्स की, हमारे एग्जाम्स की, ठीक है, तो नाउन्स आर टेक्निकली नेम्स, कॉमन और प्रॉपर। ठीक है, किसी भी चीज़ के नाम को मैं नाउन बोलूँगा, कुछ कॉमन होते हैं कुछ प्रॉपर होते हैं। अगर मैंने आपका एग्जैक्ट नाम ले लिया तो वो प्रॉपर नाउन है, आपका जनरल नाम ले लिया तो वो कॉमन नाउन है। सो बॉय इज कॉमन नाउन, अंकित इज प्रॉपर नाउन, गर्ल इज कॉमन नाउन, अंकिता इज प्रॉपर नाउन एंड सो ऑन। तो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन्स। इसके बाद 3-4 तरीके के नाउन्स और होते हैं, बट नाम अगेन फिर रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा नाउन होता है इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कैसी गलतियाँ आएंगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाउन्स में व्हाट काइंड ऑफ एरर्स कैन वी हैव, जब एग्जाम्स में नाउन्स का चैप्टर आएगा तो कैसी गलतियाँ आएंगी, एनी आइडिया क्या होता है नाउन, नाम, राइट। सो नाउन्स की गलतियाँ क्या आएंगी, नाउन्स की गलतियाँ आएंगी व्हेन द एग्जामिनर विल यूज रॉन्ग नेम्स। सो बेसिकली केवल और केवल वोकैब की गलती आएगी। अगर मैं अंकित को अंकिता बोल देता हूँ या अंकिता को अंकित बोल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम में केवल ये आना है कि नाम गलत यूज़ किया जाएगा। तो द मोर वोकैबलरी यू हैव द बेटर योर वोकैबलरी इज, द लेस एरर्स और द लेस मिस्टेक्स यू विल मेक। जितनी अच्छी वोकैबलरी है उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नाउन्स में ठीक हो जाएंगे, राइट। तो सबसे कॉमन गलती जो नाम में एग्जामिनर देता है वो क्या देता है, जो सबसे कॉमन एरर आएगी वो आएगी सिंगुलर और प्लूरल की। ठीक है, वो सिंगुलर नाउन की जगह प्लूरल नाउन लिख देगा, प्लूरल नाउन की जगह सिंगुलर नाउन लिख देगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो सबसे कॉमन गलती आएगी। तो आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें पता होंगी उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे। तो अब स्कूल्स में हम लोग कितने नाउन्स पढ़ते थे, 5 या 6, एनीबॉडी रिमेंबर्स। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कितने नाउन्स होते हैं, 5 नाउन्स होते हैं। अब इनका नाम ही इनको डिफाइन कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स अनक्लियर, जो दिखता नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं, जो दिखते नहीं है, लाइक एयर। ठीक है, मटीरियल नाउन जिससे कुछ सामान बनता है, जैसे प्लास्टिक, गोल्ड। कॉमन नाउन जनरल नाम, प्रॉपर नाउन स्कूल का नाम जो होता है, एंड कलेक्टिव नाउन इज ग्रुप का नाम। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में जब हम नाउन्स की बात करेंगे तो वी वुड हैव 3 काइंड्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, तो हमारे को 5 तरीके के नाउन्स नहीं है, हमको बेसिकली इन 2 नाउन्स में गलती आएगी, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हमारे को एग्जाम्स के लिए क्या याद रखना है कि केवल 2 तरीके के नाउन्स होते हैं, काउंटेबल नाउन्स होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन्स में क्या होता है, काउंटेबल नाउन्स आर ऑफ 2 पार्ट्स, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। सो एज अ स्टूडेंट मेरे को क्या समझना है कि एग्जाम्स में देयर वुड बी 3 काइंड्स ऑफ नाउन्स, सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर इनको गलत तरीके से यूज करेगा। सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना देगा, प्लूरल नाउन को सिंगुलर बना देगा, या अनकाउंटेबल बना देगा, अनकाउंटेबल नाउन को वापस प्लूरल बना देगा। तो गलत तरीके से यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड एरर्स ऑफ नाउन्स। समझ में आया। तो कितने तरीके के नाउन्स हैं, 2 तरीके के,
काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स। काउंटेबल नाउन्स के दो पार्ट्स होंगे, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स, एंड देन तीसरा होगा अनकाउंटेबल नाउन। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? श्योर? तो इसी तरह से अभी आज हम जनरल, बहुत जनरल बात करेंगे। इसी तरह से इसमें हमारा मर्ज हो जाएगा प्रोनाउंस। नाउन्स आर सिंगुलर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल, सो प्रोनाउंस भी सिंगुलर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल होंगे। अगर मैं प्रोनाउंस की बात करता हूँ तो ही, शी, इट, और अगर मैं नाम भी लिख लेता हूँ, नाम नाउन होता है, ये चारों चीज़ें क्या होंगी? सिंगुलर। प्लूरल नाउन्स आर यू, वी एंड दे, और अनकाउंटेबल प्रोनाउन इज इट। ठीक है, आई को हम अलग से ट्रीट करेंगे, आई इज वन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोनाउंस। तो अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, नाउन अनकाउंटेबल है तो प्रोनाउन भी अनकाउंटेबल होगा, राइट? और अब जो जो हमारे को एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? वर्ब्स। तो नाउन भी होते हैं सिंगुलर प्लूरल, प्रोनाउंस भी होते हैं सिंगुलर प्लूरल, एंड वर्ब्स आर आल्सो सिंगुलर्स एंड प्लूरल। कुछ वर्ब्स, सारे वर्ब्स नहीं, बट सर्टेन वर्ब्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल, जैसे कि is, was, has, does, और किसी भी वर्ब में व्हेन आई ऐड एन एस इट इज कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर। अगर आप वर्ब में एस लगा देते हो तो उसको सिंगुलर माना जाता है। मतलब गो की जगह क्या लगेगा? गोज। ठीक है, स्टडी की जगह क्या लगेगा? स्टडीज। प्लूरल वर्ब्स क्या होते हैं? इज का आर, वॉज का वर, हैज का हैव, डस का डू, और वर्ब विदाउट एस which means go and study। ठीक है, सिंगुलर वर्ब्स एंड अनकाउंटेबल वर्ब्स आर सेम, तो इसके वर्ब्स क्या होंगे? इज, was, has, does, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो बाय हार्ट याद होनी चाहिए सब लोगों को। ठीक है, कि अगर सिंगुलर वर्ब है प्लूरल नाउन है तो आपको एकदम से गलती दिख जाए, सिंगुलर नाउन है प्लूरल वर्ब है तो एकदम से एरर दिख जाए। सो यहाँ पे दिस इज द मैक्स मेजर थिंग या मेन थिंग जो एग्जामिनर पूछता भी है। अगर आप कोई भी पास्ट ईयर देखेंगे तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पूछी जाती है। ठीक है, अब इसमें द लास्ट वर्ड इज आई। आई के साथ क्या क्या लगता है? आई एम, आई वॉज, आई हैव, एंड वर्ब विदाउट एस which means go and study, and I do। ठीक है, तो आई को इंडिविजुअली हम याद रखते हैं। ठीक है, अगर हम आई को इंडिविजुअली याद रखेंगे तो हम सिंगुलर प्लूरल करके याद कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, स्कूल्स में हमको क्या सिखाया जाता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ ये लगेगा, देन फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ ये लगेगा,
देन फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये लगेगा। तो स्कूल में वो डिवाइड करके याद कराते हैं, तो अगर उसको आसानी से याद करना है तो वी कैन सिंपली यूज सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर के साथ ये, प्लूरल के साथ ये, एंड देन आई, आई के साथ ये। ठीक है, तो थोड़ा सा याद करना और कन्फ्यूजन कम हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? सो अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर मिक्स एंड मैच करेगा एंड द क्वेश्चन विल चेंज। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर सिंगुलर नाउन लेगा, प्लूरल वर्ब ले लेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जामिनर प्लूरल नाउन लेगा, सिंगुलर वर्ब ले लेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जामिनर अनकाउंटेबल नाउन लेके प्लूरल वर्ब ले लेगा, द क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। तो एग्जामिनर इस तीन तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। अब जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है, वन ऑफ द वाटर। अब यहाँ पे वन और वाटर की बात हो रही है सबसे पहले तो। ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगुलर और प्लूरल। वाटर की बात हो रही है, क्या है वाटर, अनकाउंटेबल। एंड प्रोनाउन पे आते हैं, वन क्या है, अनकाउंटेबल या काउंटेबल? काउंटेबल, तो ये गलत हो गया। उसने अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एग्जामिनर यूज्ड काउंटेबल प्रोनाउन। ठीक है, अब हम लिखते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट, काउंटेबल अनकाउंटेबल? काउंटेबल, तो वन ऑफ द स्टूडेंट ठीक है, गलत है। सही है, क्या मतलब हुआ वन ऑफ द स्टूडेंट का? उनमें से कोई एक, वन ऑफ द स्टूडेंट। तो ये एक्सप्रेशन ठीक लिखा है कि गलत लिखा है? ठीक है ना, कुछ गलती दिख रही है इसमें? वन ऑफ द स्टूडेंट या वन ऑफ, एक स्टूडेंट में से एक या बहुत सारों में से एक? आई एम पिकिंग वन फ्रॉम प्लूरल, तो यहाँ पे नाउन क्या होना था, प्लूरल। एग्जामिनर ने क्या लिख दिया, सिंगुलर। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वन ऑफ द बॉय, वन ऑफ द गर्ल, वन ऑफ द स्टूडेंट सब गलत है, इट हैज़ टू हैव एन एस। तो वन ऑफ द वाटर इज ऑल्सो रॉन्ग, अगर मैंने यहाँ वन लिखा है तो इट हैज़ टू हैव एन एस, या तो एस होगा या वन गलत होगा, एक दोनों में से एक चीज़ गलत होगी ही होगी। अब आते हैं हम आगे। अब ये हमारा सब्जेक्ट नंबर वन है, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर टू है। बात किसकी हो रही है, वन की कि स्टूडेंट्स की? हम्म, एक स्टूडेंट पढ़ रहा है या बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? एक पढ़ रहा है, तो बात किसकी हो रही है, इसकी। नाउ दिस इज सिंगुलर एंड हमारा वर्ब क्या आ गया, प्लूरल हो गया, आर प्लूरल होता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो दिस कुड बी वन एरर जो एग्जामिनर देगा। इसके बाद समझ में आ रहा है ना? तो इसको दिस दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जब हम नाउन्स और वर्ब्स को मर्ज करते हैं तो एक चैप्टर आता है विच इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब। ये बेसिकली वो चैप्टर है। ठीक है, अब जैसे सम ऑफ द वाटर, सम ऑफ द वाटर एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स, कौन सा ठीक है? अगेन मुझे क्या देखना है, सम काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, कैन यू काउंट सम और यू कांट काउंट सम, या दोनों है? अगर सम केवल अनकाउंटेबल है तो फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग, सम काउंटेबल है तो सेकंड राइट फर्स्ट रॉन्ग, सम अगर दोनों है तो दोनों करेक्ट। तो सम क्या है, अभी एडजेक्टिव्स में हमने लिस्ट में लिखा हुआ होगा शायद, है ना? तो सम इज बोथ, सम काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है, तो यहाँ तक दोनों ठीक है। नाउ दी कैच इज, अब बात किसकी हो रही है, सम की हो रही है। यहाँ पे वाटर इज अनकाउंटेबल, तो सम बिकम्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल थोड़ा सा पानी, तो इज वेस्टेड। यहाँ पे स्टूडेंट्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल, तो सम क्या हो गया, काउंटेबल।
अब सम यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, थोड़े से स्टूडेंट्स, मोर देन वन और वन, मोर देन वन, तो सम क्या हो गया, प्लूरल। तो आगे क्या लगेगा, आर स्टडीइंग। समझ में आई बात। तो जो एडजेक्टिव्स में हमने लिस्ट में लिखा होगा, सब्जेक्ट वर्ब में भी हम दोबारा से लिस्ट में लिखेंगे। ये एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो केवल काउंटेबल के साथ लगते हैं, केवल अनकाउंटेबल के साथ लगते हैं, और जो दोनों के साथ लगते हैं। उनके क्वेश्चंस एग्जामिनर डिफरेंट तरीके से बनाएगा, एडजेक्टिव वाले तरीके से नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है उसमें जाने की। समझ में आया ये वाला पॉइंट सबको? कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे? श्योर? तो आपको ये पढ़ के समझ में आ रहा है ना, बात वाटर की नहीं हो रही है, वन की हो रही है। बात स्टूडेंट्स की नहीं हो रही है, वन या सम की हो रही है। तो इसके हिसाब से हम सिंगुलर प्लूरल लगा रहे हैं, ठीक है। और हमें देखना है कि ये उसके साथ आ सकता है कि नहीं आ सकता। नाउ जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आता है वो आता है नाउन्स विच कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ऐसे नाउन्स जिनको आप गिन भी सकते हो और नहीं भी गिन सकते, जिनकी आप क्वांटिटी की भी बात कर सकते हो और नंबर्स की भी बात कर सकते हो। तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन और ट्रिकी हो सकता है। जैसे कि ये एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, मैं यही लिखता हूँ हमेशा, सम ऑफ द केक, सम ऑफ द केक्स। कौन सा ठीक है? सम कैन बी बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल, है ना। अब गलत होगा तो या तो केक गलत होगा या केक्स गलत होगा, या दोनों सही होंगे। बोथ आर करेक्ट। क्या डिफरेंस है इसमें? एक केक का थोड़ा सा पार्ट, और इसमें बहुत सारे केक्स में से थोड़े से केक्स। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सम क्या है, काउंट सिंगुलर या प्लूरल? थोड़ा सा केक, सिंगुलर। तो आगे क्या आना चाहिए, इज। नाउ लेट्स मार्क मेक इट रॉन्ग, आगे लिख देते हैं आर। अब यहाँ पे केक्स प्लूरल है, तो सम क्या हो गया, प्लूरल। आगे आना चाहिए आर, है ना, थोड़े से केक्स बिक गए, सम ऑफ द केक्स, है ना, तो हम आगे लिख देते हैं इज। अब क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। क्लियर आया हुआ बात? द क्वेश्चन इज रॉन्ग। अब ऐसे नाउन्स जो केवल सिंगुलर होंगे या केवल अनकाउंटेबल होंगे, मेरे लिए क्वेश्चन आसान होता है। अगर मैं ऊपर जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आर लिख देता, तो आप हमेशा इसको गलत कराते, क्योंकि वाटर तो हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अगर मैंने यहाँ पे आर लिखा, तो आपने हमेशा इसको गलत करोगे, क्यों? क्योंकि वन जो है, या सम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा मैंने, अगर मैं यहाँ पे इज लिख देता तो ये हमेशा गलत होता, क्योंकि स्टूडेंट्स तो हमेशा एक से ज़्यादा होंगे। तो वो नाउन्स हमेशा इजी होंगे जो केवल सिंगुलर होंगे या केवल प्लूरल होंगे। बट दी हियर द क्वेश्चन विल बी अ लिटिल ट्रिकी और कैन बी अ लिटिल ट्रिकी। अब ये गलत है या ये गलत है, ये मैं डिसाइड करूंगा थर्ड वाले सेंटेंस को देख के, ठीक है। मुझे पहले तो ये पता लगाना है, आई नीड टू बी वेरी श्योर कि एक केक है या बहुत सारे केक्स हैं। इफ़ एक केक है तो ये गलत है, बहुत सारे केक्स हैं, सॉरी एक केक है तो ये गलत है, और बहुत सारे केक्स हैं तो ये गलत है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि एक केक है या बहुत सारे केक्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक ऐसा कुछ था। बर्थडेज पे तो बर्थडे पे केक वेस्ट होता है, वन केक का पार्ट वेस्ट होता है या बहुत सारे केक्स वेस्ट होते हैं? पार्ट ऑफ द केक इज वेस्टेड या बहुत सारे केक? दोनों हो सकते हैं। दोनों तब होंगे जब आप एक से ज़्यादा बर्थडे पार्टी दोगे, है ना। आजकल है ना, चार चार केक काटते हैं, है ना। बट नॉर्मली राइट, वो ठीक कह रहा है, बट नॉर्मली क्या होगा, एक केक, एक बर्थडे में एक केक वेस्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रूटीन पे हम लोग जाएंगे, तो अब कितने केक हैं इससे मुझे क्या पता चला, एक केक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। एक केक है, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। अगर मैं बोलता सोल्ड इन माई शॉप, तो केक कट के तो नहीं बिकता ना, तो सोल्ड इन माई शॉप होता तो ये और ये गलत हो जाता, क्योंकि एक से
ज़्यादा केक्स थे। तो आपको देखना पड़ेगा जो ऐसे सारे नाउन्स जहाँ पे एक एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है। अब हिंट क्या है, अगर दो नाउन साथ में आ गए, इफ़ वी हैव टू नाउन्स टुगेदर, ठीक है, जैसे वन ऑफ द केक्स, सम ऑफ द केक्स, तो क्वेश्चन हमेशा सिंगुलर प्लूरल का होगा। द क्वेश्चन वुड ऑलवेज बी ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होगा कि बात पहले की हो रही है या बात दूसरे की हो रही है। तो जब भी एक से ज़्यादा नाउन्स मेरे सेंटेंस में है, द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑफ सिंगुलर प्लूरल। अगर आप समझ पाए तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगेगा, राइट। जैसे इसका एक केस और लिख लेते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश स्टडिंग, ये बैंक में आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना। अभी एग्रीकल्चर में, बैंक में आपको ये काफ़ी मिलेगा क्वेश्चन। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश स्टडिंग या हु डैश स्टडिंग। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एक ही पढ़ रहा है। तो क्या आना चाहिए, इज या आर। समझ में आ रहा है ना सीधा सीधा। इस वाले केस में भी कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज स्टडिंग या हु आर स्टडिंग। इज, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आर। यहाँ पे एक स्टूडेंट पढ़ रहा है कि बहुत सारे पढ़ रहे हैं। इजी बनाऊँ इसको मैं क्वेश्चन को, ठीक है, इसको इजी हम ऐसे बना सकते हैं। अब पढ़ना, आई एम नॉट वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पढ़ रहे हैं, जिसमें से मैं एक नहीं हूँ। तो इस वाले ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब है उनमें से एक स्टूडेंट पढ़ रहा है। नीचे वाला सेंटेंस मीन्स जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग, उनमें से आई एम पिकिंग वन। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनमें से एक, और उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट इज स्टडिंग। समझ में आया। तो जब हम हु लिखते हैं हमारा फोकस नॉर्मली कहाँ जाता है, द नियरेस्ट नाउन पे। ठीक है, इट्स मी की जगह इट्स आई आता है, सब लोगों को पता है। इट्स मी गलत होता है एग्जाम्स में, इट्स आई। ठीक है, इट्स आई हु इज टीचिंग, हु आर टीचिंग। हु डैश टीचिंग, हु इज टीचिंग। हाँ, इज टीचिंग, आर टीचिंग, पीछे इज। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, इज या आर। हाँ, एम आता है ना। अभी हमने बोला ना जब हम हु करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, उससे पहले वाले वर्ड की। हु लिखा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आई की। आई के साथ क्या लगता है, एम। सो इज भी गलत है और आर भी गलत है। ये बहुत बहुत कॉमन स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन है जिसमें गलती नहीं मिलती है। ठीक है, इट्स आई हु इज टीचिंग, ही इज, इट्स आई हु इज स्लीपिंग, तो इज नहीं आएगा, एम आएगा। क्लियर हुआ। तो दिस इज हाउ द एग्जामिनर विल ट्राई टू कंफ्यूज यू। वो नाउन, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स को मैच करना है आपने। जितना ज़्यादा मुझे पता है, जितना ज़्यादा मेरे लिए मुझे समझ में आ रहा है कि कौन से नाउन से किस वर्ब को मैच करना है, क्वेश्चन ईजी होता रहेगा। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो थोड़े टाइम में दिस इज़ व्हाट वी गाइस विल डू। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो।
या तो अगले थोड़े टाइम तक हम यही सब करेंगे एंड इसके मेजर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, राइट। स्पॉटिंग एरर्स इज फुल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एरर्स। तो सब्जेक्ट वर्ब एरर्स के लिए आपके 3 चैप्टर्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। दो चैप्टर्स आर नाउन्स, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स, ठीक है। एंड आप कोई भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, आउट ऑफ 10 स्पॉटिंग एरर्स मिनिमम 40-50% एरर्स आर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। कभी कभी तो 10 में से 10 इसी टॉपिक पे आ जाती है। इसी टॉपिक पे क्या कई बार आपको 4-5 एरर्स इसी में मिल जाएंगी। 2 नाउन्स लिखी हैं, आपको बस ये पता चलना है कि कौन से नाउन की बात हो रही है, राइट। फर्स्ट की हो रही है कि सेकंड की हो रही है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, आपको एटलीस्ट 2-3-4 क्वेश्चन हर पेपर में दिखेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं? तो अब हम अपने चैप्टर की बात करते हैं। तो हमें इन एरर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले वील हैव टू स्टार्ट विद आवर चैप्टर कॉल्ड नाउन्स, ठीक है। तो अब नाउन्स इंडिविजुअली, अब अभी तो मैं आपको जो बात कर रहा था, आई हैड मर्ज 3 एरर्स, नाउन्स, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स। सिंगुलर प्लूरल की गलतियां बात कर रहे थे, अभी भी सेम गलती आएगी, लेकिन केवल नाउन्स के रिस्पेक्ट में हम सिंगुलर प्लूरल की बात करेंगे, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करता है, नाउन्स की जो एरर्स होती हैं, दे आर मेजरली एरर्स ऑफ वोकैब। अगर आपको पता है, अब आपको जैसे पता है इसको क्या कहते हैं, दरवाजे को इंग्लिश में डोर। तो अगर एग्जामिनर इसको विंडो विंडो कह देगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चटकनी को क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन ठीक करोगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। द आइडिया इज दिस, सो इट्स कॉल्ड अ लैच, ठीक है। तो जितने ज़्यादा वर्ड्स पता होंगे उतना मेरे लिए क्वेश्चन आसान होगा कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। तो हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विथ सर्टेन पास्ट ईयर वर्ड्स विच आर रिपीटेड अ लॉट इन एग्जाम्स। तो हम वो वोकेबलरी की बात करेंगे, वो कंफ्यूजिंग नाउन्स की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे कि अब इसमें क्या होगा, इसमें 5 कैटेगरीज बनेंगी। द फर्स्ट कैटेगरी वुड बी नाउन्स ऑलवेज प्लूरल। मतलब सबसे पहली कैटेगरी क्या होगी, ऐसे नाउन्स की होगी जिनको आप सिंगुलर नहीं बना सकते। तो आज मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ पांचों लिस्ट्स, कल मैं उसके वर्ड्स आपको लिखवा दूंगा एग्जाम्स में, मतलब नोट्स में, ठीक है। तो वो आपको रट के जाने होंगे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। अगर आपको वर्ड याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वर्ड याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर विल मेक देम सिंगुलर, ठीक है। अब इसमें एक तो लिस्ट तो हम लिखेंगे, लेकिन लिस्ट के बाहर से अगर कोई वर्ड आता है या कोई नया वर्ड आता है तो नॉर्मली क्या होता है, देर आर सर्टन नाउन्स, बहुत सारे नाउन्स हैं बट एक ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल होंगे। वो नाउन्स कौन से होते हैं, ऑल द नाउन्स दैट आर इन पेयर, जो भी नाउन पेयर्स में होते हैं, और एंड कनेक्टेड, और जुड़े हुए होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो एक जैसे 2 पार्ट से बनी है इंग्लिश में, एंड इट इज़ जॉइंट, जुड़ी हुई भी है, इंग्लिश में वो हमेशा प्लूरल होगी, इट कैनॉट बी सिंगुलर, ठीक है। तो अगर कोई नया वर्ड आता है तो इसी के आसपास आता है, मुझे पता होगा कि यार वो पेयर्स में है। एंड अब यहाँ पे होता क्या है, कि जितनी भी चीज़ें इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड बिफोर इंडिपेंडेंस मेजरली, या 60s-70s तक, जब तक हमारा लिटरेसी रेट वाज नॉट वेरी गुड, कोई भी चीज़ जो बाहर से इंडिया में आती थी विद एन इंग्लिश नेम, उसका नाम हमेशा ख़राब हो जाता था इन हिंदी, ठीक है। उसका नाम ख़राब हो जाता था, उस वजह से क्या होता है, वो सेम चीज़ आपको एग्जाम्स में आती है, बिकॉज वी हैव टेकन द वर्ड फ्रॉम इंग्लिश इन टू आर हिंदी वोकेबलरी एंड वी आर मिस प्रोनाउंसिंग इट बिकॉज ऑफ हिंदी। जैसे बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है पैंट, सुना है ना। तो पैंट कोई शब्द नहीं होता, पैंट हिंदी का शब्द है, इंग्लिश का नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज पैंट्स आर ऑलवेज इन पेयर्स, एक जैसे 2 पैर होते हैं, प्लस जुड़ी हुई भी होती है। तो पैंट कोई शब्द ही नहीं है, इट हैज़ टू बी पैंट्स। अब एग्जामिनर को पता है ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी में यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ इंग्लिश, और हिंदी में गलत यूज़ होते हैं। अब आपको एग्जाम में कभी भी जीन जीन नहीं मिलेगा, कोई नहीं बोलता ना जीन,
हम में से भी कोई नहीं बोलता होगा, सब जीन्स बोलते हैं, बट पैंट हम में से भी लोग बोलते होंगे, और बहुत सारे लोग बोलते होंगे। क्यों? बिकॉज पैंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड लॉन्ग बैक। उस वक्त हमारा लिटरेसी रेट अच्छा नहीं था, एंड हम इंग्लिश को अपने हिसाब से चेंज करते थे हिंदी में, एंड हम उसको अपनी हिंदी वोकेबलरी में लाते थे, तो वर्ड चेंज हो जाता था। आज जो नया वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश का इंट्रोड्यूस होता है, वो एज इट इज़ पिक होता है हिंदी में, उसको चेंज नहीं करते। वाई? बिकॉज द लिटरेसी रेट ऑफ अ कंट्री हैज़ गॉन अप। ठीक है, तो इसलिए आपको जीन बोलने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, जीन्स बोलने वाले ज़्यादा मिलेंगे, बट पैंट्स बोलने वाले लोग शायद कम मिलेंगे, पैंट बोलने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। राइट, दिस इज़ ऑल बिकॉज वो वर्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ है। इसीलिए एग्जाम्स में भी ये नहीं आएगा, ये आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेजॉरिटी गलत बोलेगी। तो ऑल द नाउन्स विच आर इन पेयर्स एंड कनेक्टेड, वो हमेशा क्या होंगे? प्लूरल होंगे ही। उसके अलावा थोड़े बहुत और नाउन्स होंगे जो मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, प्लास, प्लास आपने देखा है? पता है क्या होता है प्लास? है ना? तो अब प्लास भी क्या है, नाम खराब हो गया है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्लायर्स। ठीक है, अब हमें जितना समझ में आया हमने उतना शब्द पिक कर लिया। इंग्लिश में एक बेसिक सा लॉजिक है, वाइल स्पीकिंग आफ्टर अ वॉवल अगर आर आता है तो मैक्सिमम टाइम ये आर साइलेंट हो जाता है। ये बोलने का एक रूल है। व्हाट डू वी से? मॉर्निंग और मॉर्निंग, मॉर्निंग, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, वाटर, डोर, तो आर जो है मेजरली साइलेंट हो जाता है। तो प्लायर्स में आर साइलेंट है। ठीक है, तो प्लायर्स, वो प्लायर्स से क्या बन गया? वो प्लास बन गया। तो ना वर्ड इंग्लिश का ही है बट वो बिगड़ गया है हिंदी में, तो इट इज़ प्लायर्स। ठीक है, और वो प्लूरल होगा क्योंकि एक जैसे दो पार्ट्स होते हैं। सीजर्स के साथ क्या हुआ? सीजर्स को हमने सीजर बोलते हैं, यार सीजर पकड़ा दे, सीजर ये कर दे, तो सीजर कोई वर्ड नहीं है, इट्स सीजर्स। ठीक है, तो सीजर आएगा एग्जाम में, गलत हो जाएगा क्योंकि सीजर्स इज अगेन मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, है ना? एक जैसे दो पार्ट्स हैं, जुड़ा हुआ है पेयर में, तो सिंगुलर हो ही नहीं सकता, इट वुड ऑलवेज बी प्लूरल। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो पहली लिस्ट जो होगी वो इन वर्ड्स की होगी जो हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल्स। उसमें अगर हमारी लिस्ट के बाहर का वर्ड आया तो आपको ये याद रखना है, एनी नाउन विच इज इन पेयर्स एंड कनेक्टेड वो प्लूरल होगा, उसके आगे एस लगेगा। चश्मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेक्टिकल या स्पेक्टिकल्स? स्पेक्टिकल्स, गॉगल या गॉगल्स? गॉगल्स, ग्लेयर्स, शेड्स, एस लगता है तो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, अब वेयर इज माई स्पेक्स। ठीक है, तो ये इज भी गलत होगा क्योंकि एक चश्मे के लिए भी क्या लगेगा? आर लगेगा, क्योंकि वो दो पार्ट्स में जुड़ा है, तो इट हैज टू बी प्लूरल। वेयर इज माई पैंट, पूरा ही गलत हो जाएगा क्योंकि पैंट भी कोई शब्द नहीं है। वेयर इज माई पैंट्स, वापस ये गलत हो गया। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे नाउन्स होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। दो तरीके से गलती आएगी, या तो एग्जामिनर विल रिमूव द एस फ्रॉम इट, एस लगता होगा और वो एस नहीं लगाएगा। दूसरी गलती क्या होगी? एस लगा के वो आर नहीं लिखेगा, एस लिख देगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं, जब इसके आगे हम पढ़ते हैं ना कि इसको सिंगुलर हम ऐसे बना सकते हैं, अ पेयर ऑफ, सुना है ऐसा कुछ? तो ऐसे कौन बोलता है आजकल? कोई नहीं बोलता ना, और एग्जाम में भी आपको ही मिलेगा नहीं। और मिलेगा तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अभी हमने वन ऑफ द बॉयज़ किया था, जब हमने वन ऑफ द बॉयज़ किया था तो बात बॉयज़ की हो रही थी कि वन की हो रही थी? वन ऑफ द बॉयज़ इज स्टडिंग या आर स्टडिंग? इज स्टडिंग, वन की बात हो रही थी ना। अब सेम लॉजिक है, ऑफ लिखा है तो पैंट्स तो अभी भी प्लूरल है, पैंट सिंगुलर नहीं बना इससे। बट अब हमारा फोकस किस पे? अब हम बात कर रहे हैं एक पेयर पे, ये सिंगुलर है इसलिए आगे हमने इज लिखा। ठीक है, तो अब हम पैंट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी बुक्स में भी आपको मिलेगा पेयर ऑफ दिस, अ पेयर ऑफ दैट, तो वो थोड़ा सा ओल्ड काइंड ऑफ इंग्लिश है। एक अब हम बोलते भी नहीं है और एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। और एग्जाम्स में अगर दिखेगा भी तो व्हाट आई नीड टू रिमेंबर इज़ कि अगर ऑफ आता है तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ वो देखना है।
तो आप इसको पैंट्स को सिंगुलर अगर कोई बोलता है आपसे बना सकते हो या नहीं बना सकते और वो अ पेयर ऑफ का एग्जाम्पल देता है तो पैंट को सिंगुलर नहीं बना रहा, वो एक सिंगुलर वर्ड एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा है, इज यूजिंग अ वर्ड, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड, जहाँ पे आप पैंट्स की अब बात ही नहीं कर रहे हो, अब आप पेयर्स की बात कर रहे हो, तो पेयर सिंगुलर है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? श्योर। फर्स्ट लिस्ट हमारी कौन सी होगी जिसमें नाउन्स हमेशा होंगे प्लूरल, जिसमें यू कैनॉट मेक देम सिंगुलर। सेकेंड लिस्ट होगी नाउन्स जो नाउन सुनने में प्लूरल लगेंगे मगर होंगे सिंगुलर। नाउन्स के एंड में क्या लगा होगा? एस लगा होगा। आपको सुन के लगेगा कि यार ये तो प्लूरल है, ठीक है, एग्जामिनर भी प्लूरल की तरह यूज़ करेगा बट इट वुड बी सिंगुलर, ठीक है, समझ में आया? इसका बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, ये अनकाउंटेबल नाउन है बट हम इसमें लिख लेते हैं क्योंकि सिंगुलर प्लूरल में ही ज़्यादा आता है वो। न्यूज़ आर disturbing, news of the elections are disturbing। अच्छा, इलेक्टोरेट्स सबको पता है क्या होता है? इलेक्टोरेट्स नहीं नहीं, जैसे इलेक्टोरेट्स वोटिंग के रेस्पेक्ट में जो कल हिमाचल प्रदेश में हुआ, तो इलेक्टोरेट बेसिकली वो लोग होते हैं जो वोट देने लायक होते हैं, जो वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। तो इलेक्टोरेट्स हमारा फर्स्ट वाली लिस्ट में आ जाएगा, मतलब थर्ड लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि हम बोलते हैं क्या उसको, इलेक्टोरेट, ई, और उसके आगे क्या लगता है, आर, तो सुनने में लगेगा सिंगुलर बट वो होगा क्या, प्लूरल। ऐसे इसमें क्या है, अब न्यूज़ जो है, न्यूज़ इज़ ऑलवेज सिंगुलर और अनकाउंटेबल, और क्योंकि सुनने में प्लूरल लग रहा है तो आर हम लिख देते हैं, आर की जगह क्या लगेगा, इज लगेगा। न्यूज़ इज़ डिस्टर्बिंग, न्यूज़ इज़ दैट, न्यूज़ इज़ दैट, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे? श्योर। तो सेकेंड लिस्ट हमारी क्या होगी, नाउन्स विद एस बट सिंगुलर। नाउन्स एस से खत्म होंगे, सुनने में लगेगा सिंगुलर है, प्लूरल है, मगर होंगे क्या, सिंगुलर होंगे। इसका ऑपोजिट हो जाएगा नाउन्स विदाउट एस बट प्लूरल। ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में एस नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन वो होंगे क्या, प्लूरल होंगे, जैसे इलेक्टोरेट है, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा जो कॉमन वर्ड आएगा दैट इज पुलिस। तो पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, पुलिस इज नॉट सिंगुलर, ठीक है, समझ में आया? तो ये हमको अगेन याद करना पड़ेगा, इसमें और कुछ नहीं है, मतलब देर आर सर्टेन नाउन जिसमें एस नहीं लगेगा बट दे वुड बी प्लूरल। तो पुलिस के साथ हमेशा क्या लगेगा, पुलिस आर कमिंग, एंड सो ऑन, और भी इसमें वर्ड्स आएंगे, ठीक है। आर्मी इज, ठीक है, आर्मी इज कमिंग एंड पुलिस आर कमिंग, वही डिफरेंस है। तो आर्मी सिंगुलर है, नॉर्मली पुलिस को सिंगुलर होना चाहिए बट पुलिस सिंगुलर है नहीं। अब इसमें डिफरेंस क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ है और किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ है एक किसी लैंग्वेज में, दैट डिपेंड्स अ लॉट, वेरीज। सो आर्मी और पुलिस में द डिफरेंस इज पुलिस वाज मोर ऑफ अ वर्ब। आज से 300 साल पहले पुलिस नाउन की तरह यूज नहीं होता था, पुलिस वाज यूज मोर लाइक अ वर्ब। देयर इज अ टर्म कॉल्ड मॉरल पुलिसिंग, सुना है मॉरल पुलिसिंग? नहीं सुना? क्या होता है मॉरल पुलिसिंग? मॉरल पुलिसिंग होता है जब आप से ऑन 14th Feb यू आर आउट ऑन अ डेट, ठीक है, एंड कुछ नेता लोग आ जाते हैं और आपको कहते हैं कि चलो राखी बांधो एक दूसरे को। तो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर डूइंग मॉरल पुलिसिंग, दे आर दे सेइंग कि हम डिसाइड करेंगे कि इंडिया में कैसा कल्चर रहेगा। सो मॉरल, आप हर एक के मॉरल को चेक में रख रहे हैं वो, अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स, उनको लगता है हम ही सब कुछ है। सो दैट इज़ मॉरल पुलिसिंग। जब आपको मम्मी बोलती है कि रात को 7 बजे तक घर आ जाना और 9 बजे
है ना, या मम्मी कहती है मुंह सुंघाओ घर आने पे, ठीक है, तो वो सब क्या हो रहा है, योर मॉम इज डूइंग मॉरल पुलिसिंग। तो पुलिसिंग इज टू कीप समथिंग इन चेक, ध्यान रखना कि आप उस के कानून फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मॉरल पुलिसिंग, राइट। सो पुलिस जो था वो वर्ब था, पुलिस नाउन नहीं था। अब किसी भी राजा की पुलिस होती है, ऐसा सुना है? या राजाओं की क्या होती थी? आर्मीज ही होती थी ना, फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल थिंग्स। ठीक है, बाहर भी आर्मी लड़ेगी और लोगों को भी आर्मी ही पकड़ के लाएगी, पुलिस पकड़ के नहीं लाती थी, सैनिक पकड़ के लाते थे, है ना। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, जब डेमोक्रेसीज आई, कॉन्स्टिट्यूशंस बने, तो हमने एक पैरेलल, अब आर्मी दुश्मन से लड़ने के लिए ट्रेंड होती है, तो इट वाज सेड कि दे कैन नॉट फाइट द सिविलियंस। ठीक है, आर्मी के स्टाइल में यू कैन नॉट कंट्रोल सिविलियंस बिकॉज नाउ वी आर अ डेमोक्रेसी। तो तब देयर वाज अ पैरेलल फोर्स व्हिच वाज कॉल्ड एज पुलिस, क्योंकि पुलिस ध्यान रखना होता था, पुलिस का काम। तो इसलिए पुलिस को हमने वहां से उठा के यहाँ ले आए एंड इट बिकेम प्लूरल। ठीक है, तो वर्ड्स में अगर चेंज होता है सिंगुलर, जैसे आर्मी सिंगुलर है, पुलिस प्लूरल है, तो वो चेंज इसलिए है बिकॉज द वर्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, डिफरेंट यूसेज के साथ। तो अब आज के टाइम पे हमको लगता है आर्मी और पुलिस एक जैसा वर्ड है, तो दोनों सेम होना चाहिए, बट दोनों सेम नहीं है बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो हमारी थर्ड लिस्ट जो है वो कौन सी है, नाउन्स विद एस बट प्लूरल्स। चौथी लिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउ दिस लिस्ट व्हाट यू गाइज विल हैव टू डू, इसमें क्या करना होगा जब हम ये लिस्ट लिखेंगे, जितने भी वर्ड्स मैं लिखवाऊंगा एंड उनमें से जो भी वर्ड्स इन योर लैंग्वेज आर सिंगुलर और प्लूरल, और जो वर्ड्स इन योर लैंग्वेज कैन बी काउंटेड, जो शब्द हिंदी में और किसी और भाषा में काउंट किए जा सकते हैं, बट हमने इस कैटेगरी के अंदर लिखे हैं, वो ऑल दोज वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही ट्रांसलेट करते हो किसी वर्ड को अपनी लैंग्वेज में, तो आपको लगता है यू कैन काउंट इट, बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉजिक, इंग्लिश में हो सकता है कुछ काउंटेबल हो, हिंदी में काउंटेबल नहीं होगा। वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज ब्रेड। इन इंडियन कल्चर ब्रेड्स कैन बी काउंटेड, इनके बनती हैं, है ना। इन वेस्टर्न कल्चर ब्रेड्स आर अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि वो एक साथ बनती है, फिर कटती है, फिर बिकती है। तो स्लाइसेस काउंटेबल हो सकती है, लेकिन ब्रेड काउंटेबल नहीं है इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो अगर मैं ब्रेड्स बोल देता हूँ तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो रोटियां इज राइट इन हिंदी बट नॉट राइट इन इंग्लिश। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो हिंदी में काउंटेबल होंगे, इंग्लिश में काउंटेबल नहीं होंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? एंड द लास्ट वन वुड बी nouns both singular and plural। ऐसे nouns जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डियर, शीप। तो डियर, एक हिरन को भी डियर बोलेंगे और बहुत सारे हिरन को भी डियर बोलेंगे। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस इज द मीनिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट। आपको पढ़ के पता लगाना पड़ेगा कि एक हिरन की बात हो रही है या बहुत सारे हिरन की बात हो रही है। इजी क्वेश्चन कैसे आएगा? इजी क्वेश्चन आएगा ऐसे, डियर्स आर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डियर्स कोई वर्ड ही नहीं होता, डियर वर्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नाउन्स में 5 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, दीज आर द 5 लिस्ट्स दैट यू गाइस विल हैव टू लर्न। ठीक है, उसके बाद फिर हम उस पर कंटिन्यू करेंगे। मैं बीच में अब एक दिन ना मैं सिलेबस लिखवा दूंगा, सो आई वुड वांट ऑल ऑफ यू, यार लिखवाया था मैंने? नहीं लिखवाया ना? तो आप लोग टिक करते रहना किस किस का कौन सा चैप्टर हो रखा है, बिकॉज अब यहाँ पे एक बार आइडियली मैंने सब खत्म कर लिया, एक दो चैप्टर्स छोड़ के, राइट। तो जिसका जो चैप्टर फिर जो बाद में आए उनको तो हमने दोबारा करना ही है सारा, जो बीच बीच में आए हैं, बीच बीच में नहीं आए हैं, उनको हमें चैप्टर्स देखने पड़ेंगे, एंड फिर उस हिसाब से हम क्लासेस अब थोड़ा सा मैनेज करेंगे। एंड कल से आवाज देम 10 मिनट के करीब हम रीडिंग करना शुरू करेंगे, चाहे घर पे करके यहाँ डिस्कस करें, बिकॉज अब पैरेलली रीडिंग पे हम काम करेंगे। तो अभी बैंक वाले रीडिंग ही करते हैं, ठीक है। तो वो वाला चैप्टर, उसके आंसर्स मिल गए थे पिछले वाले पैसेज के, मिल गए थे ना। तो 3-4 पैसेजेस के बाद कितनी गलतियां हो रही हैं उस हिसाब से फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो, थैंक यू।